हेलो एंड वेलकम बैक। अब देखो ये इसका अरेंजमेंट है, सीपीयू है। सीपीयू के बाद क्या आता है, सीपीयू के अंदर में क्या होता है, कैश मेमोरी। सबसे पहले कैश मेमोरी होता है और उसके बाद फिर प्राइमरी मेमोरी होता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होता है। ये ऑर्डर है, ठीक है। तो सीपीयू इंस्ट्रक्शन सबसे पहले किसको भेजता है, कैश मेमोरी को भेजता है, और उसके बाद फिर प्राइमरी मेमोरी को भेजता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी को भेजता है जो कि हार्ड डिस्क होता है। समझ में आया? सो सीपीयू के बाद कैश मेमोरी आता है, कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी जो कि रैम होता है, और फिर सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क वगैरह। फिर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को कंपेयर करेंगे तो एक्सेस टाइम अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो फास्टर होता है, सेकेंडरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो स्लोअर होता है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी में कम चीज़ स्टोर, क्योंकि फास्ट काम करना है, फास्ट काम करेगा तो ऑब्वियसली हल्का होना चाहिए ना उसको, तो स्मॉलर कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी। फिर सेकेंडरी मेमोरी स्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी उसकी हाई होती है। और फिर प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें कॉस्ट पर बिट जो होता है वो स्टोरेज वो हाई होता है, कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज जो होता है वो हाई होता है, और सेकेंडरी में कॉस्ट पर बिट ऑफ द स्टोरेज वो लो होता है। कैसे याद रखोगे, प्राइमरी मेमोरी देखो बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है तो एनर्जी ज़्यादा खर्चा करेगा ना, ज़्यादा मेहनत करेगा तो पैसा भी ज़्यादा चार्ज करेगा। तो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम फास्टर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉलर होता है, और कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज हाई होता है। सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम स्लोअर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी हाइयर होता है, और कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज लो होता है। सैन का फुल फॉर्म क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस टू स्टोरेज। सैन क्या है, सैन का फुल फॉर्म है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये एक स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क है, ये एक स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क है जो कि ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस को प्रोवाइड करता है स्टोरेज को, जो कि ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड कराता है किसको, स्टोरेज को, जो कि ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करता है किसको, स्टोरेज को। सो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, ये स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क है जो कि ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड कराता है स्टोरेज को। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है ना, ये क्या करता है, इट एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो ये प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड कर देता है अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क को, such as internet. It enables users to send and receive data across the shared or public networks as if their computing devices were directly connected to the private network. तो पब्लिक देखो प्राइवेट नेटवर्क ही होता है, लेकिन इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं पब्लिक नेटवर्क पे थ्रू इंटरनेट। और इसमें जैसे हम लोग कुछ डेटा फाइल्स को शेयर वगैरह करते हैं ना पब्लिक मतलब प्राइवेट में, तो वो पब्लिकली ही शेयर होता है, सब नहीं देख पाएगा, मतलब उसी जो उसका कनेक्टेड होगा उस नेटवर्क से वही उसको एक्सेस कर पाएंगे, जो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। OSI मॉडल क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI मॉडल क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल दैट कैरेक्टराइजेज एंड स्टैंडर्डाइजेज द इंटरनल फंक्शंस ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम बाय पार्टीशनिंग इनटू abstraction layers. The model is a product of Open Systems Interconnection Project at the International Organization for Standardization. So ISO का ही ये प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल मॉडल है जो कि कैरेक्टराइज और स्टैंडर्डाइज करता है एक कम्युनिकेशन सिस्टम के इंटरनल फंक्शंस को बाय पार्टीशनिंग इनटू एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स। तो ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में बांट देता है। सो OSI मॉडल क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओपन सिस्टम interconnection model, and it is a conceptual model that characterizes and standardizes the internal functions of a communication system by partitioning into abstraction layers. The model is the product of the Open System Interconnection Project at the International Organization for Standardization, that is ISO. 6 types of network topology होती है हमारे पास में। एक होता है बस, फिर होता है रिंग, फिर होता है मैश, स्टार, ट्री, हाइब्रिड। बस, रिंग, मैश, स्टार, ट्री और हाइब्रिड। बस टोपोलॉजी मतलब इस तरह से फिगर देख लो। सो डायरेक्टली कनेक्ट्स डिवाइसेस टू वन अनदर एंड ट्रांसमिट्स डेटा बिटवीन द लिंक्स। रिंग टोपोलॉजी में रिंग की तरह कनेक्टेड होता है, सो इट कनेक्ट्स नेक्स्ट टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। कम्युनिकेशन अकर्स यूनिडायरेक्शनली और बाईडायरेक्शनली। मैश टेक्नोलॉजी में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्ट्स ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी में फीचर्स सेंट्रल डिवाइस होता है और अलग अलग जगह पे डेटा को ट्रांसमिट करता है टू
अदर नोड्स इन द सिस्टम, वो स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो रिकैप करते हैं एक बार फटाफट से। सबसे पहले सीपीयू के बाद कहाँ जाता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी रैम, और उसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी दैट इज हार्ड डिस्क। एक्सेस टाइम, सो प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम काफ़ी फास्टर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉलर होता है और कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज हाई होता है। सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम स्लोअर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी हाइयर होता है और कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज ये लो होता है। सैन का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, एंड इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स द ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस टू स्टोरेज। फिर VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंड इट एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट. It enables users to send and receive data across the shared or public networks as if their computing devices were directly connected to the private network. OSI model क्या है, Open Systems Interconnection Model. It is a conceptual model that characterizes and standardizes the internal functions of a communication system by partitioning into abstraction layers. The model is a product of the Open System Interconnection Project at the International Organization for Standardization. 6 types of network topology: bus, ring, mesh, star tree or hybrid. Bus topology directly connects devices to each other and transmits data between the links. Ring topology connects devices next to each other in the form of a circle. Communication occurs unidirectionally or bidirectionally. Mesh technology connects each device to every other device in the network. Or star topology features a central device which transmits data to other nodes in the system. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।